बिहार के अमौसी बहियार गांव की वो खौफनाक रात, जब 40-50 लोगों की भीड़ ने अचानक खेतों में बनी झोपड़ियों में सो रहे परिवारों पर हमला कर 16 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें से 14 कुर्मी जाति से थे। एक अक्टूबर 2009 रात करीब 11 बजे खगड़िया का अमौसी बहियार गांव। लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में गहरी नींद में थे। तभी खेतों में हलचल हुई। तेज कदमों की आहट के साथ 40-50 लोग गांव में दाखिल हुए। उनके हाथों में हथियार और चेहरे पर गुस्सा था। उनमें से 40-45 साल का कमांडर दबंग आवाज में बोला, सब सो गए हैं, चुपचाप चलना है, टॉर्च मत जलाना, कोई शोर नहीं करना। हमलावर झोपड़ियों में घुसे और सो रहे लोगों का मुंह गमछे से दबा दिया, हाथ पैर बांध दिए। फिर उन्हें गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर ले जाकर एक लाइन में बैठा दिया। उनमें 5-6 स्कूली बच्चे भी थे। कमांडर ने कैद गांव वालों की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तुम लोग खेत जोतोगे, हम मजदूरी करेंगे। तुम जमींदार और हम नौकर, ऐसा नहीं चलेगा। तभी एक बुजुर्ग हाथ जोड़कर बोला, बाबू ले लो जमीन पर जान छोड़ दो। कमांडर बोला, बहुत होशियार बन रहे हो। इतना कहते ही कमांडर ने 7 साल के मासूम की छाती पर पहली गोली चलाई। बच्चा गिर पड़ा तो सिर पर एक और गोली दाग दी। ये देखकर बाकी सब कांप गए। इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग हुई। किसी को 2 गोली लगी तो किसी को 4। कुछ ही मिनट में लाशों का ढेर लग गया। अब रात के 12 बज चुके थे। 40-45 साल के पारो सिंह गोलियों की आवाज सुनकर डेरे की ओर भागे। टॉर्च जलाकर देखा तो पूरा मंजर खून से सना था। उसके 20 साल के बेटे की लाश भी वहीं पड़ी थी। उसने तुरंत गांव लौटकर सबको घटना के बारे में बताया। सुबह मोरकाहा थाने की पुलिस आ पहुंची। पारो सिंह ने हमलावर की पहचान कराई। अगले दिन यानी 2 अक्टूबर की सुबह FIR दर्ज हुई। कुल 37 आरोपी बताए गए जो मुसहर जाति से थे। प्रशासन ने उनके नक्सली संगठन से संबंध होने का दावा किया। वहीं मरने वालों में 14 कुर्मी जाति के थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसी समुदाय से आते हैं। जल्दी घटना पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। डिप्टी CM सुशील मोदी गांव पहुंचे, लेकिन विरोध के चलते उन्हें पटना लौटना पड़ा। उन्होंने कहा, ये नक्सली हमला हो सकता है, लेकिन राजनीतिक साजिश का भी शक है। फिर एक और सनसनीखेज घटना हुई। 2 अक्टूबर की सुबह करीब 8:58 पर एक पत्रकार के फोन पर मैसेज आया, जेल में बंद हमारे 2 नक्सली नेताओं को रिहा करो, नहीं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत्म कर देंगे। मैसेज वायरल होते ही हड़कम मच गया। पुलिस ने नंबर ट्रेस कर मैसेज भेजने वाले को गिरफ्तार कर लिया। CM नीतीश कुमार ने शुरुआत में इसे नक्सली हमला माना, लेकिन बाद में कहा कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी, स्थानीय गुंडों की साजिश। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान नीतीश के इस्तीफे की मांग करने लगे। लालू यादव ने कहा, देखिए ये सरकार फेल है, यह जातीय नहीं नक्सली हमला है। सवाल है कि खगड़िया नरसंहार क्यों हुआ? दरअसल बिहार के अमौसी बहियार गांव में करीब 100 घर थे। इनमें ज्यादातर घर मुसहर जाति के थे। ये दियरा क्षेत्र का हिस्सा था, जहां तक पहुंचने के लिए बागमती नदी पार करनी पड़ती थी। यहाँ से इचरुआ गांव करीब 3 किलोमीटर दूर था, जिसमें करीब 5000 लोग रहते थे। ज्यादातर कुर्मी जाति के दबंग थे। 60 के दशक में बागमती नदी पर बांध बनने से नदी का रुख बदला और अमौसी में 400 एकड़ उपजाऊ जमीन उभर आई। पहले जमींदारों ने इस पर हक जताया, फिर धीरे धीरे कुर्मी परिवारों ने उनसे सांठगांठ कर जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1998 में ये जमीनें सरकार की हो गयी। तब दलित मुसहर समुदाय ने दावा किया कि हर परिवार को कम से कम 1-1 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। 81 परिवारों ने भूदान लैंड सेटलमेंट के लिए आवेदन भी किए। SDM ने भी आदेश तो जारी किया, लेकिन सर्किल ऑफिसर ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए दलित मुसहर समुदाय के कुछ लोग बिना इंतजार किए खुद से खेती करने लगे। कुर्मी समुदाय को ये कतई मंजूर नहीं था। OP महतो नाम के CPI सदस्य ने पहले ही 2005 में शिकायत की थी कि उनको जमीन छोड़ने की धमकी दी जा रही है और कई महीनों से इलाकों में नक्सली संगठन भी सक्रिय है। आखिरकार 1 अक्टूबर 2009 की रात
हथियारबंद हमलावरों ने अमौसी गांव पर हमला कर दिया। आरोप माओवादियों पर लगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मामले में कुल 36 आरोपियों में से 28 पर ट्रायल चला। फरवरी 2012 में खगड़िया लोकल कोर्ट ने 14 को दोषी ठहराया, 10 को फांसी और 4 को उम्र कैद हुई। बाकियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। आगे चलकर जनवरी 2014 में हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। जस्टिस वीएन सिन्हा और जस्टिस राजेंद्र कुमार मिश्र ने फैसला सुनाया कि सबूत इतने पक्के नहीं थे जिससे फांसी दी जा सके। खगड़िया नरसंहार का बड़ा राजनीतिक असर पड़ा। 2009 में खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में से 3 जदयू के पास थीं और 1 लोजपा के पास। 2010 में भी यही स्थिति रही, लेकिन लोकसभा में नीतीश की पार्टी को नुकसान हुआ। नरसंहार से पहले खगड़िया लोकसभा सीट जदयू के पास थी, पर 2014 में ये लोजपा के पास चली गई। 2019 और 2024 में भी ये सीट लोजपा के खाते में गई। ये कहानी पुलिस चार्जशीट, कोर्ट जजमेंट, मीडिया रिपोर्ट्स और किताबों के हवाले से है। अगले एपिसोड में देखिए 1989 भागलपुर दंगे की कहानी, जिसमें मारे गए 1000 से ज्यादा लोग, इनमें से ज्यादातर मुस्लिम थे।